हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी बुक हिंदी के पदांश का 6वां लेसन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1 से 25 तक की व्याख्या है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंत में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी जो व्याख्या है इस वीडियो में हम पदांश 6वें से 10वें तक की व्याख्या करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो पदांश 6वां है, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते हैं, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती, दुख की रातें श्रद्धा रुकी कुमार सरान था, मिलता है विश्राम यहीं, चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वन्नी शिखा प्रज्वलित रही। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी व्याख्या करने से पूर्व हम सबसे पहले इसके संदर्भ को जानना। तो देखिए, संदर्भ आपको ऊपर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो इसकी संदर्भ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो प्रसंग को जान लेते हैं। तो देखिए, प्रसंग क्या है। यहाँ कवि प्रसाद जी ने बताया है कि ईड़ा बिरह व्याकुल श्रद्धा को सांत्वना देती है और रात में अपने पास रुकने का आग्रह करती है। ये तो प्रसंग आपको समझ में आ ही गया होगा। तो व्याख्या से इसको विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते हैं। जो ईड़ा है वह श्रद्धा को सांत्वना देते हुए कहती है कि श्रद्धा, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते हैं, कि जीवन की इस लंबी यात्रा में जो खोए व्यक्ति हैं वह मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती हैं दुख की रातें। जीवन है तो कभी मिलन है, ये जीवन है, इस जीवन में मिलने और बिछड़ने का क्रम सदा चलता रहता है, कट जाती हैं दुख की रातें, और जो दुख बड़ा समय है वह इसी तरह बीत जाता है। श्रद्धा रुकी कुमार सरान था, जो श्रद्धा है ईड़ा की बातों को सुनकर वह रुक जाते हैं। कुमार श्रांत था, जो कुमार उसका श्रद्धा का जो पुत्र कुमार है वह श्रांत था, अर्थात थका हुआ था। तो जो श्रद्धा का पुत्र कुमार है वह थका हुआ था। मिलता है विश्राम है, और उन्हें वहीं पर विश्राम मिलता है। तो देखिए, कहाँ पर विश्राम मिलता है। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वन्नी शिखा प्रज्वलित रही। जो श्रद्धा है वह ईड़ा के साथ वहां पर चली जाती है, वहां पर जाती है वन्नी शिखा। वन्नी शिखा मतलब जहाँ आग की लपटे, वन्नी शिखा अर्थ होता है आग की लपटे, प्रज्वलित रही था, जल रही थी। तो देखिए, चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वन्नी शिखा प्रज्वलित रही। जो श्रद्धा है वह ईड़ा के साथ वहां पर जाती है जहाँ पर आग की लपटें जल रही थी, अर्थात आग जल रही थी। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जैसी व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके काव्य के संदर्भ को देख लेते हैं। तो देखिए, इसका काव्य का संदर्भ है, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जो शैली है भावात्मक व प्रबंध है, जो गुण है वह प्रसाद है, रस क्रूर व शांत रस है, जो छंद है वो मात्रिक छंद है, और शब्द शक्ति इसमें व्यंजन है। और इसमें देखिए एक ही अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखिए कैसे, वन्नी शिखा में उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको जो पदांश 6वां इसकी हर पॉइंट क्लियर हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं पदांश 7वें की ओर। तो देखिए, पदांश 7वां क्या है। सहसा धत की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कमायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती, और वहीं मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण पिए यह क्या, तुम यो घुला हृदय बन निर्वाह। तो देखिए, सहसा धत की वेदी ज्वाला, इसी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले संदर्भ तो पूरा होता ही रहेगा, प्रसंग को जान लेते हैं, उसके बाद व्याख्या करेंगे। तो देखिए, इसकी जो प्रसंग है, यहाँ कवि प्रसाद जी ने अचानक मूर्छित मनु को देखकर श्रद्धा के मन में उठे भाव का सुंदर चित्रण किया है। तो चलिए इसको व्याख्या के थ्रू हम इसे विस्तार से जानते हैं। देखिए, सहसा धत की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, जब श्रद्धा है ईड़ा के पास जब वह विश्राम ले रही थी, तो सहसा धत की वेदी ज्वाला, और कहाँ पर विश्राम ले रही थी, जहाँ पर वेदी की ज्वाला जल रही थी। देखिए, तो वहीं का यह सब कुछ है। तो देखिए, सहसा धत की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, जो ईड़ा है वो जहाँ श्रद्धा है वह ईड़ा के साथ विश्राम ले लेती, तो सहसा धत की वेदी ज्वाला, तो वहाँ पर वेदी में जो ज्वाला थी, जो वेदी में जो आग जल रही थी, सहसा धत की, वह सहसा अर्थात अचानक, धतकी में धधक उठी, वेदी ज्वाला में वेदी की ज्वाला। तो देखिए, सहसा धत की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती मीन्स मंडप को आलोकित अर्थात प्रकाशित करती मीन्स कर रही थी। तो देखिए, सहसा धत की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करते, पशु पक्षी में कवि कहते हैं कि अचानक यज्ञवेदी की जो अग्नि है वह धधक उठी और मंडप आलोकित करते, और जो मंडप है उसका मंडप जो है पूरा प्रकाश से भर गया। तो सहसा धत की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, जो प्रसाद जी कहते हैं कि अचानक जो वेदी की ज्वाला है वह धधक उठी और मंडप को आलोकित कर रही थी। कमायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक ढक बढ़ती, और उस देखिए कमायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक ढक बढ़ती। कमायनी अर्थात जो कमायनी देखिए श्रद्धा के उपनाम है, देख पाई कुछ, और उस
प्रकाश में जो श्रद्धा है वह कुछ देख पाती है। आप पहुंची उस तक डग बढ़ती और वह उस तक डग बढ़ते हुए अर्थात कदम बढ़ाते हुए पहुंचती है। तो देखिए इन दोनों लाइन का अर्थ देखते हैं विस्तार से। हाँ, एक लाइन में देखते हैं व्याख्या। कमानी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग बढ़ते। और जो कमानी अर्थात जो श्रद्धा है वह उस मंडप के जो उस यज्ञवेदी की जो ज्वाला है उसमें उसके प्रकाश में वह कुछ देख पाती है। पहुंची उस तक डग बढ़ती और वह उस तक डग बढ़ते हुए अर्थात कदम बढ़ाते हुए पहुंचती है। और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या है सच्चा स्वप्न रहा। और वहीं मनु घायल सचमुच, और श्रद्धा उस वेदी के प्रकाश में जब देखती है कि और वहीं मनु घायल सचमुच, और जो मनु है वहीं घायल होकर पड़े हुए थे, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। तो क्या यह सच्चा ही सब जो मैंने स्वप्न देखा था वह सच्चा हो गया। वह सच्चा क्या जो मैंने सपना देखा था रात्रि को वह सच्चा है। तो देखिए और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या है सच्चा सपना रहा। तो जो श्रद्धा है वह खुद से प्रश्न पूछते हुए कहती है कि और जो मैंने देखा था कि मनु घायल होकर लेटे हुए हैं सपने में, क्या यह सच्चा स्वप्न है। आह प्राण पिए यह क्या तुम यूं गुला हृदय बन निर्वा। आह प्राण पिए, आह प्राण पिए मीन्स हे प्राण पिए, यह क्या आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई, तुम आप ऐसे घायल होकर क्यों पड़े हुए हैं। घुला हृदय बन निर्वा, और जो घुला हृदय और यह सब बातें श्रद्धा के हृदय में घुल जाती हैं बन निर्वाह, और उनकी आंखों से जो है आंसू निकलने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी व्याख्या जो बहुत काफ़ी सिंपल है, बस आपको कुछ ऐसे शब्द हैं उनके बस अर्थ जानने हैं और इन सभी जो पदार्थ दिए गए हैं सभी की व्याख्या कर लेंगे। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको जो पदार्थ सत्वा है इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके काव्य के संदर्भ को देख लेते हैं। तो देखिए भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक व चित्रात्मक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस है, छंद मात्रिक है और शब्द शक्ति व्यंजना है। और देखिए अलंकार, इसमें 2 अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार। रूपक अलंकार देखिए कैसे वेदी ज्वाला में उपमेय में उपमान की एक रूपता व्यक्त होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। और देखिए अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार कैसे सच्चा स्वप्न में सवर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए तो डियर स्टूडेंट मुझे विचार से आपको पदार्थ जो 7 है इसकी हर एक पॉइंट क्लियर हो चुकी है। तो चलिए पदार्थ 8वें की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पदार्थ जो 8वां है, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी वह थी मनु को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था व्यथा भला क्यों रह जाती, उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली 4 कोनों में 4 बिंदु आकर्षाएं। तो इसकी व्याख्या करने से पहले संदर्भ तो पूरा रहेगा, इसके प्रसंग को जान लेते हैं। देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत पदार्थ में कवि ने श्रद्धा और मनु के मिलन का अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी व्याख्या से प्रसंग को विस्तार में समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए इसका जो व्याख्या है, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी वह थी मनु को सहलाती। ईड़ा चकित अर्थात जो ईड़ा है वह श्रद्धा और मनु के परस्पर प्रेम को जो देखकर वह चकित रह जाती है। श्रद्धा आ बैठी वह थी मनु को सहलाती, और जो श्रद्धा है वो मनु के पास आकर बैठ जाती है, वह थी मनु को सहलाती और मनु को सहलाने अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था व्यथा भला क्यों रह जाती। अनुलेपन सा अर्थात को मलहम के समान मधुर अर्थात कोमल स्पर्श था, मिश्र स्पर्श था। आगे कभी कहते हैं कि जो श्रद्धा का मनु के प्रति स्पर्श था वह अनुलेपन से अर्थात मलहम के समान कोमल था, व्यथा वाला क्यों रह जाती। और जो इतने कोमल और सुखद स्पर्श के रहते पीड़ा वहाँ ठहर न सका था, जो मनु का जो पीड़ा था वह ठहर न सका। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, उस मूर्छित तथा उस बेहोशी में, नीरवता अर्थात सन्नाटे में अर्थात सुनेपन में कुछ हल्के से स्पंदन आए, कुछ हल्के से स्पंदन अर्थात कंपन आए। तो देखिए इसको समझते हैं फिर से। उस मूर्छित नीरवता में आगे कभी कहते हैं कि जो मनु बेहोश और जो मनु के अंदर बेहोशी और सूनापन छाया हुआ था उनके अंदर हल्के से स्पंदन है, उनके अंदर हल्के से कंपन आते हैं। फिर से समझते हैं, उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन है। आगे कभी कहते हैं कि जो मनु के अंदर बेहोशी और सूनापन छाया हुआ था उनके अंदर हल्के से कंपन आ उठते हैं। अर्थात श्रद्धा के कोमल स्पर्श से मनु के बेहोशी जो मनु के अंदर बेहोशी और सूनापन छाया हुआ था उनके अंदर हल्का सा कंपन आ जाता है। आंखें खुली 4 कोनों में 4 बिंदु आकर्षाएं, आंखें खुली 4 कोनों में, और जो मनु के हैं वो आंखें खुल जाती हैं। वो मनु जो है अपने आंखें खोलते हैं 4 कोनों में, अर्थात चारों ओर देखते हैं 4 बिंदु आकर्षाएं। 4 बिंदु अर्थात आंसू के 4 बूंद। इसका देखिए जो अर्थ है 4 बिंदु का आंसू की 4 बूंदे। तो देखिए आकर्षण में बरसने लगते हैं, बरसने लगे मतलब वह रोने लगते हैं। तो स्टूडेंट मुझे विचार से जो पदार्थ हटवा है उसको समझ गए होंगे। तो चलिए इसके साथ इसके काव्य संदर्भ को देख लेते हैं। तो देखिए जो 4 बिंदु आकर्षण है
मतलब इसको आप एक बार समझ लीजिए कि 4 बिंदु आकर 6 मतलब जो मनु है रोने लगते हैं। तो जब उनके अंदर देखिए तो पहले मूर्छित पड़े हुए थे, सोनापन उनके अंदर छाया हुआ था, लेकिन जब श्रद्धा के स्पर्श से जो उनके अंदर हल्के से कंपन उठने लगते हैं, अर्थात जब वह अपने मूर्छित अवस्था से, अर्थात जब उनके अंदर जो बेहोशी छाई हुई थी उसे जब वो उठते हैं तो उनकी आंखें तो खुलती हैं, तो वो रोने क्यों लगते हैं? ऐसी बात है ना, वो रोने क्यों लगते हैं? 4 बिंदु आकर 6 वो रोने क्यों लगते हैं? वो रोने इसलिए लगते हैं कि वह पश्चाताप की अग्नि में रोने लगते हैं कि वह जैसे श्रद्धा और मनु को, श्रद्धा और उनके पुत्र को, कुमार को छोड़कर चले गए, तो इसी पश्चाताप की अग्नि में वो जो है रोने लगते हैं। तो देखिए फिर से इसका देख लेते हैं। 4 बिंदु आकर 6 और जो मनु है वह पश्चाताप के आंसू बहाने लगते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है जो 50-60वां है वह समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ इसके काव्य संदर्भ देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य संदर्भ है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जो शैली है भावात्मक व चित्रात्मक है, जो गुण माधुर्य है और श्रृंगार है, और जो छंद है मात्रिक छंद है और शब्द शक्ति लक्षणा हुआ व्यंजन है। और इसमें देखिए एक ही अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का अनुलेपन सा में उपमेय की उपमान की उपमेय में उपमान की समानता होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं 50-90 को। उम्मीद है आपको 50-60 की हर एक पॉइंट क्लियर हो चुकी है। तो देखिए 50-90 है। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर कैसे, यह लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए, पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। तो देखिए इसकी व्याख्या देखने से पहले, मतलब इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसके संदर्भ तो पूछते ही रहेगा, प्रसंग को जानने से। देखिए जो इसका प्रसंग है तो कुछ इस तरीके से, यहाँ प्रसाद जी ने एक किशोर अवस्था वाले बच्चे की मनोभावनाओं का सूक्ष्म चित्रण किया है। तो देखिए इसी व्याख्या से इसको समझते हैं विस्तार से। तो उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, जब श्रद्धा है मनु को सलाह रही थी तो जो कुमार है वो वहाँ के वेदी में, देखिए आप पहले ही आपको पता चला होगा कि वेदी ज्वाला, जहाँ पर जिस वेदी में ज्वाला जल रही थी, जिस वेदी में अग्नि जल रही थी, तो वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि वहाँ पर मंदिर वंदिर सब ऐसा कुछ था। तो देखिए उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, तो जब श्रद्धा है मनु को सलाह रही थी तब जो कुमार है उधर देखता, तब वहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे मंदिर थे, मंडप थे, वेदी थे, उन सभी को देख रहा था। यह सब क्या है नया मनोहर कैसे है लगते जी को। तो उस कुमार के अंदर ये सब प्रश्न उठते हैं कि ये सब क्या है नया मन रो, ये सब कितने मन को हरने वाले, ये सब नई चीजें कितने मन को हर लेने वाली हैं, कैसे है लगते जी को, और ये जी को देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अर्थात मैं आपको इस पंक्ति को समझा दूं विस्तार से। देखिए कैसे कि जो कुमार है पहले ऐसी चीजों को देखा नहीं था, क्योंकि जो पृथ्वी का असर था विनाश हो गया था, बस यही लोग बचे हुए थे। तो इसके पहले चारों विनाश ऐसे सब कुछ दिखते थे टूटे फूटे, वह इतनी अच्छी चीज़ों को इसके पहले नहीं देखा था। तो जब वो देखता है तो उसके मन में यही सब प्रश्न उठते हैं कि यह सब क्या है नया मनोहर, ये सब नया मनोहर, ये सब नई चीज़ें मेरे मन को हरने वाली, ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे लगते जी को, और ये सब देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि जब वो उन चीज़ों को पहली बार देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब कितने अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी। तो माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए। तभी उसकी माँ अर्थात श्रद्धा कहती है कि अरे आ तू भी देख कुमार, आकर तू भी देख ले कि पिता है पड़े हुए, तुम्हारे पिताजी यहीं पर घायल होकर पड़े हुए हैं, पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। तभी जो कुमार है अपनी माता की बातों को सुनकर आकर कहता है कि पिता आ गया लो, यह कि पिता देखो मैं आ गया हूँ, कहते उसके रोए खड़े हैं। और वह इस बात को कहते उसके जो रोए हैं वह खड़े हो जाते हैं, अर्थात वो रोमांचित हो जाता है। रोए खड़े होना अर्थात रोमांचित होना। तो देखिए पिता आ गया लो, या कहते उसके रोए खड़े हुए हैं। तो जो कुमार है वह कहता है कि पिता देखो मैं आ गया हूँ, कहते उसके रोए खड़े हुए हैं, और वह यह कहते ही वह रोमांचित हो उठता है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है आपको जो 50-90 की व्याख्या है समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसकी काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। देखिए काव्य सौंदर्य जो है भाषा पूर्वतः ही है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और जो शैली है भावात्मक व चित्रात्मक है, इसमें प्रयोग हुआ है, और जो गुण है प्रसाद एवं माधुर्य है, और रस श्रृंगार तथा वात्सल्य रस यहाँ पर है, और जो छंद है मात्रिक छंद है, और शब्द शक्ति लक्षणा है। और देखिए अलंकार अनुप्रास अलंकार के पास प्रयोग हुआ है, मंदिर मंडप में म वर्ग की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि जो 50-90 की हर पॉइंट आपको क्लियर हो चुकी है। तो बढ़ते हैं 50-10 की। तो देखिए 50-10 है, माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सोना मंडपे सजूता रही कहाँ, आत्मीयता गोली उस घर में छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना।
हो सकता है थोड़ा सा स्पीड पढ़ाऊँ, तो देखिए फिर भी देखते हैं। तो देखिए इसका जो संदर्भ है पूर्वतः ही रहेगा। प्रसंग को जानते हैं। देखिए प्रसंग कैसे है। प्रस्तुत पदार्थ में कवि ने श्रद्धा के पारिवारिक मिलन का आत्मीयतापूर्ण सजीव चित्रण किया है। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं व्याख्या के थ्रू। तो देखिए व्याख्या ऐसी है, माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही हैं। जब श्रद्धा मनु को सहलाती है और जब श्रद्धा उसको सहलाने के बाद जब अपने पुत्र को बुलाती है, आप पीछे पढ़े हैं, तो पुत्र बुलाती है तो वह जब अपनी बातों को कह लेता है तो कुछ देर ऐसे भी कुछ क्षण ऐसे भी जाते हैं। तो जो कुमार है वो कहता है कि माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही हैं। कि माँ जल लेकर आ, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो। मुखर हो गया सुना मंडप या सजीवता रही का। और जो सुना मंडप है वह मुखर हो गया अर्थात शब्दमान हो गया। तो देखिए मुखर का अर्थ होता है शब्दमान होना, मुखर हो गया अर्थात शब्दमान हो गया। सुना मंडप, वो जो सुना मंडप था जो जहाँ पर ये सभी लोग रुके हुए थे, वह मुखर हो गया अर्थात शब्दमान हो गया, यह सजीवता रही का। और जो ये सजीवता है वो पहले नहीं था। तो देखिए फिर से इसका देखते हैं व्याख्या। मुखर हो गया सुना मंडप या सजीवता रही का। जैसे ही कुमार इन अपनी बातों को ऐसी कहता है कि माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही है, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो। तो मुखर हो गया सुना मंडप या सजीवता रही का। तो जो वह सुना मंडप है वह शब्दमान हो गया, यह सजीवता रही का। और ये जो सजीवता है वह इसके पहले नहीं थी। आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना। आत्मीयता घुली अर्थात आत्माएं जो है घुलने लगी, अर्थात ऐसा प्रतीत होने लगा कि वहाँ कड़ कड़ में आत्मा का बोध होने लगा। छोटा सा परिवार बना और छोटा सा परिवार जैसा सुखद वातावरण बन गया। तो आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना। आगे कवि कहते हैं कि कुछ क्षणों में वहाँ कड़ कड़ में आत्मीयता का आभास होने लगा तथा परिवार जैसा छोटा परिवार जैसा सुखद वातावरण वहाँ पर बन गया। छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। तो देखिए इस लाइन दोनों लाइन में मैं आपको समझा देता हूँ कि छाया एक मधुर स्वर उस पर, और ऐसा कैसे प्रतीत हो रहा है कि छाया मतलब उस पर एक मधुर स्वर छा गया और श्रद्धा का संगीत बना, और जो श्रद्धा एक संगीत बना लेती है। तो देखिए मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसी तरह से आपको अर्थ निकलेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे कि श्रद्धा को देखिए छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। इन दोनों लाइन का अर्थ है कि श्रद्धा को यह सब संगीत के समान सुहाना लग रहा था, अर्थात उसके बीच अब आनंद के भाव ही विद्यमान रह गया था। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है आप जो 10वां है इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी, आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए इसके काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य के सौंदर्य है, भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली जो शैली है वो भावात्मक चित्रात्मक और संलाप है, अजुगुण है, मधुर है और रस श्रृंगार तथा वात्सल्य रस है, और छंद है और मात्रिक छंद है और शब्द लक्षणा व व्यंजना है। और इसमें देखिए 3 अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार तथा अनुपात अलंकार। तो देखिए उपमा अलंकार कैसे, छोटा सा में उपमेय उपमान की समानता होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार कैसे, देखिए बालक की आवाज द्वारा वातावरण में सजीवता के भाव से मानवीकरण अलंकार है। अर्थात जैसे ही जो कुमार है वो बोलता है कि माँ तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो, जाकर कुछ जल लेकर आओ। तो जो सुना मंडप था वह मुखर हो गया, वह शब्दमान हो गया। तो यहाँ पर उसी के कारण मानवीकरण अलंकार है। और देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, मधुर स्वर में र वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको जो 10वां है इसकी हर एक पॉइंट क्लियर हो चुकी है। और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी सलाह हो, और किसी भी पदार्थ के बारे में कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने आपको नहीं बताया हो और आपको उसके अतिरिक्त भी कुछ पूछना हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट स्टूडेंट से जरूर करें। और यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमें हमारी गुरुदक्षिणा जरूर दें। तो स्टूडेंट्स हमें हमारी गुरुदक्षिणा बस ये है कि बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले नोटिफिकेशन बिल को आप ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए कि जैसे हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।